We have with us Honorable Union Minister of State of Port Shipping and Waterways, Shri Shantanu Thakur ji, and we would like to hear from you, sir. सबको मेरा नमस्कार। आज के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है रेस्पेक्टेड श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। हमारे बीच उपस्थित है श्री टी.के. रामचंद्रन जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, श्री विमल कुमार श्रीवास्तव जी, चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम मुंबई, श्री विजय कुमार जी, चेयरमैन IWAI, श्री उमेश सरोद वाग जी, चेयरपर्सन JNPA, CMD PPL, BPPL, श्री शशि किरण शेट्टी जी, चेयरमैन ऑल कार्गो ग्रुप, श्री ध्रुव कोटक जी, MD JM बख्शी ग्रुप, all stakeholders, fellow journalists, officers and employees of JNPT Ports, ladies and gentlemen, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन, मेरा नमस्कार। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसीलिए कि 36 फाउंडेशन डे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के और इतनी कठिन परिस्थिति में आप लोग आज यहाँ सब एक साथ गैदरिंग किए हैं। काल से लगातार बारिश हम लोग देख रहे हैं, इसके बीच में भी आप लोग उपस्थित हैं, तो इसका मतलब आप लोग कितना इंटरेस्टेड है ये सब्जेक्ट में ज्वाइन करने के लिए, इसी का ही प्रमाण आपका भीड़ आज बता दिया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ JNPA के चेयरमैन को, सारे ऑफिशियल्स को, जितने जो लोग बहुत कठिनाई में आज का इस प्रोग्राम का जुगाड़ किए हैं। ऑलरेडी एक जगह में ये फिक्स हो चुका था, फिर दूसरे जगह में इसको रिप्लेस करना, ये कठिनाई और जुगाड़ नहीं बोलूंगा, ये तो जरूर ऐसा ही है। हमको आनंद होता है कि JNPA ने 10 मिलियन TU पार कर गए हैंडलिंग में, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका फ्यूचर जो ड्रीम है और माननीय सोनोवाल जी का जो गाइडलाइन और उनका जो इच्छा है, ये फ्यूचर इंडिया का एक ब्राइट तैयार हो, जिस ब्राइटनेस में ये सब चीज बहुत जरूरी होता है, जो है पोर्ट एक ऐसा साधन है। हम अगर पूरे इंडिया का ट्रेड के बारे में बताते हैं तो 60 से 70% ट्रेडिंग इज डूइंग बाय द पोर्ट्स। खास करके हमारा जो कार्गो हैंडलिंग पोर्ट्स है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो एक सच्चे छवि है, एक क्लियर जो छवि है, वो है पोर्ट का जो विजन, पोर्ट का जो व्यू, वो पूरा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जहां पर लोग काम करते हैं वहां अगर एक क्लियर विजन तैयार नहीं होगा, वहां का एक नेचुरल लुक्स नहीं आएगा, तो वहां काम करने में कठिनाई पड़ता है। क्योंकि ये एक साइकोलॉजी
ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के अंदर आते हैं। इसीलिए हमारे चेयरमैन साहब ने जो बोले कि पोर्ट में ग्रीन पोर्ट का थॉट्स, ग्रीन शिप का थॉट्स, अच्छा वेल मेंटेनेंस हो, एक बढ़िया एक मैनेजमेंट हो, तो उसके बाद वहां काम करने में एक अलग तरीके का मजा आता है, मन भी शांत रहता है और ऑटोमेटिकली सारे लोगों के अंदर एक पॉजिटिव वाइब तैयार होता है। हम देखे हैं कि पॉजिटिव वाइब जब होना है तब जो लीडरशिप होना है उनका भी सबसे बड़ा पॉजिटिव वाइब उन वर्कर्स को, उन लीडर जो नीचे स्तर का लीडर है उनको देना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे गाइडर माननीय सोनोवाल जी को, हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनको और सारे ऑफिशियल्स को, जिनका एक सच्चे छवि जो है वो पोर्ट के ऊपर लाने के लिए उनका प्रयास जारी है। जब ट्रांसपोर्टेशन में अच्छे तरीके से रेल से ट्रांसपोर्टेशन साधन होकर पोर्ट में आएगा, सड़क से साधन होकर पोर्ट में आएगा, चाहे विमान से भी आएगा, लेकिन ज्यादातर कार्गो जो है वो हैंडलिंग हो सकता है एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, वो पोर्ट है। तो मैं मानता हूं सिर्फ हम पोर्ट में ही रुके नहीं है, आज भारत विश्व में 4 नंबर इकोनॉमी में पहुंचे हैं और इसका कारण है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो सोच है उस सोच का ही आज ये परिणति हम लोगों को मिल रहा है। एक छोटा सा स्टोरी देकर मैं खत्म करूंगा। जंगल में आप देखिएगा शेर से भी बड़ा बड़ा जंतु जंगल में रहते हैं, लेकिन जंगल में जिराफ कभी लीडर नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनका सोच ही नहीं है लीडर बनने का। हाथी उससे भी बड़ा है, हाथी का इतना बड़ा मथा है, लेकिन हाथी ने लीडर बनने का कभी सोच ही नहीं किए हैं। फिर गेंडे, वो भी देखिए कितना बड़ा एक शरीर लेके, इतना के खाड़ा लेके वो चलते हैं, लेकिन उसके दिमाग में भी शेर बनने का और शेर और लीडर बनने का कोई प्रयास ही नहीं है। शेर उन लोगों से कितना छोटा है, लेकिन उसको जंगल का राजा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसका थॉट्स मेक हिम पॉसिबल टू बी अ लीडर ऑफ जंगल। तो ये जो होता है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, वो लीडरशिप में हम लोग ऐसा कुछ देखे हैं जिसके कारण हमारे माननीय सोनोवाल जी, हमारे जितने सारे ऑफिशियल्स हैं, इनके अंदर भी वो घुसे हैं और वो आपके अंदर भी घुसे, इसलिए भारत का आज इकोनॉमी और सब कुछ में इतना बढ़ावा मिल रहा है। ये थॉट्स के ऊपर निर्भर करता है हर चीज। पहले भी भारत चला था, लेकिन आज का भारत विकसित भारत, आज का भारत विश्व गुरु भारत है। इस विषय में हम लोगों को चिंतन करना है, अर्थात माइंड को ऐसे जगह पे ले जाना है जो हमारा थॉट्स जंगल की राजा की तरह हो। और कल वर्ल्ड राजा बनेगा इंडिया तब जब हमारे सब भाइयों ने मिलकर हम लोग भारत को राजा बनाएंगे। और इसी के साथ आपको सबको धन्यवाद करते हुए मेरा बात को यहां विराम देता हूं। नमस्कार।